उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठानो भगते। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग उठा ली। कि मेरी बातचीत हो चुकी है, अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार के निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं। ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत। मैं छठी बार विधायक हूँ, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा संसदीय कार्य मंत्री नहीं देखा जो सदन में भी आपा खोने का काम करता है, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है वहाँ भी आपा खोने का काम करता है और सड़क पर भी आपा खोने का काम करता है। करीब 254 किलोमीटर दूर क्या पहुंचेगी पीएम मोदी तक उत्तराखंड के पहाड़ियों की पीड़ा? जी हां, 254 किलोमीटर दूर ये दूरी है गैरसैंण से उत्तरकाशी के बीच की। जब पीएम मोदी उत्तरकाशी आएंगे तो उस वक्त गैरसैंण में गूंजेगी पहाड़ की हुंकार, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। क्या पीएम मोदी के कानों तक पहुंचेगी ये आवाज? क्या मोदी जी सुनेंगे उत्तराखंड के लोगों के मन की बात? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई का सवाल जब उत्तराखंड में बीजेपी की कमान संभाल रहे महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, मेरी बातचीत हो चुकी है, अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार के निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं। मैंने क्या, केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। भट्टजू कह रहे हैं कि बल केंद्र फैसला करने वाला ठहरा, हमारे बस का कहां हुआ फिर? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देकर सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया। उनका कहना है कि फैसले का रिमोट कंट्रोल अब भी केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा, ये फैसला दिल्ली के बड़े दिमाग ही करेंगे। मतलब साफ है, उत्तराखंड की राजनीति की चाबी अभी भी केंद्र के पास गिरवी रखी है। वैसे भट्ट जी ने यही बात तो रामनगर वाले बिरजू मयाल को भी कही थी, जिसने देहरादून में भूख हड़ताल पर बैठकर फोन मिला दिया था बीजेपी प्रेसिडेंट को। जवाब मिला, मोदी जी से बात कर लो, नंबर नहीं है तो गूगल से निकाल लो। जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ भाई। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को पहाड़ियों को उन्होंने गाली दी है, उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिरजू मयाल बात कर रहा हूँ, सत्य शांत समिति का केंद्रीय मीडिया प्रभारी। अच्छा जी जी, इस बार मोदी जी को फोन लगाना, वो बताएंगे ना। मोदी जी का नंबर दे दो ना तुम। मोदी जी का नंबर उसमें गूगल में मिल जाता। आप ये बताओ, आप प्रदेश अध्यक्ष को हटाओगे या नहीं हटाओगे? क्या? हेलो, फोन काट दिया, देखो महेंद्र भट्ट जी ने फोन काट दिया है। तो सुना आपने, ये वही बिरजू मयाल हैं जिन्होंने 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक भूख हड़ताल की। उनकी भूख हड़ताल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन से लेकर उत्तराखंड और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों से जुड़ी हुई थी। उनका ये अनशन तुड़वाने खुद पहुंचे उत्तराखंड के लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने दूध पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया और साथ में गीत भी गाया। सुनिए। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठानो भगते रहेगी। उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगते रहेगी। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठानो भगते रहेगी। उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगते रहेगी। उत्तराखंड की जय। नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक तो हैं ही, साथ ही जन मुद्दों को आवाज देने वाले एक आंदोलनकारी के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया कि 6 मार्च को गैरसैंण पहुंचकर विरोध दर्ज कराएं। विरोध मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ, पहाड़ियों पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ। सुनिए क्या कह रहे हैं नेगी जी। दगड़ियों नमस्कार, जय बद्री केदार। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग उठा ली।
सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। तो उत्तराखंड की शांतवादियों में इस बार गूंज कुछ अलग ही होगी। 6 मार्च 2025 को गैरसैंण के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन आकार लेने जा रहा है, पहाड़ी स्वाभिमान रैली। इस रैली का एकमात्र नारा है प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। उत्तराखंड की जनता अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादास्पद बयान ने पूरे पहाड़ को आक्रोश से भर दिया। इस गुस्से की ज्वाला अब गैरसैंण की सड़कों पर लपटे बनकर भड़केगी। हर गांव हर कस्बे से लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कमर कस चुके हैं। इस रैली में पहाड़ के दिग्गज नेता तो होंगे ही, लेकिन खास बात यह है कि उत्तराखंड के लोक कलाकार भी इस आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ढोल दमाओं की थाप के साथ लोकगीतों की गूंज के बीच यह रैली सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत होगी। क्या उत्तराखंड सरकार जनता के इस हुंकार को सुनेगी? क्या प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 6 मार्च को गैरसैंण में केवल आवाजें नहीं उठेंगी, एक इतिहास लिखा जाएगा। उधर देहरादून के सियासी गलियारों में भी मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ अंगारे लगातार सुलग रहे हैं। खुद उन्हीं की पार्टी के नेता भी धीरे धीरे खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा बयान आया उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का, जिन्होंने बिना नाम लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नसीहत दे दी। उनका कहना है कि गलती की है तो माननी भी चाहिए। देखिए, पार्टी संगठन जो चिंतित है वो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर के चिंतित है। यहाँ तेजी से जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो बीच में घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये चिंतित करने वाला विषय आया है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी मूल का, पहाड़ी मूल का हो, मैदानी मूल का हो, उसको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संयमित होकर के बात करनी चाहिए। और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसके लिए उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम सब लोग बरसों से यहाँ पर एक अच्छे भाईचारे के साथ में प्रेम से सब लोग रह रहे हैं। और इसको जो इस प्रकार से जो चर्चा चल रही है ये भी ठीक नहीं है। और अगर किसी से गलती है तो उसको मानना भी चाहिए। तो ये हमारा जो चुनौती है, हमारी चुनौती निश्चित रूप से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने की ये बड़ी चुनौती है, उसका हमको सामना करना चाहिए। कोठारी जी, एक दिल्ली में जिस तरह से वहीं इस बारे में पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक अरविंद पांडे ने भी बिना प्रेमचंद के नाम लिए ये कहा कि किसी को भी किसी के बारे में अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। सुनिए जरा। पूरा उत्तराखंड मेरा परिवार, हम इस भाव के लोग हैं, हम इसी भाव को मानते हैं। कहीं से कहीं तक कोई मैदान, पहाड़, ऊपर नीचे, इसका भाव इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए। इस प्रदेश के विकास के लिए सबको एकजुट होकर सोचना चाहिए। इस प्रदेश का निर्माण बहुत त्याग, बलिदान और शहादत देने के पश्चात इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो सुना आपने, ठीक है, बयान को गलत ठहराया जा रहा है और नसीहत दी जा रही, लेकिन कार्रवाई कब और किस रूप में होगी ये कोई नहीं बता पा रहा। शायद मोदी जी के आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। बहरहाल, उधर विपक्ष के तेवर भी इस मामले में ढीले नहीं पड़े हैं। कांग्रेस और सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। और आज इस तरह के तत्व जो समाज को बांटना चाहते हैं, एक कौम की बात करते हैं, कौम पर आक्षेप लगा रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा परिलक्षित होती है कि उत्तराखंड के संदर्भ में उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या उनका नज़रिया है। मैं पीठ का सम्मान करता हूं। पीठ से भी स्पष्ट निर्देश होने चाहिए थे कि इस तरह के जो शब्द कहे गए हैं, एक तो उसको प्रोसेसिंग से बाहर निकालना चाहिए था और उसमें संबंधित मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था कि आपने जो अमर्यादित आचरण किया है। वहीं इस मामले में एक दिलचस्प बयान कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल का आया। उनका मानना है कि इसे पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा बनाना गलत है, बल्कि यह मामला उत्तराखंडियत बनाम भाजपा का है। सुनिए। पहली बात तो जो भी कुछ ये चल रहा है, ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है।
मैं आप सब पत्रकार साथियों से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों को लाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान है। इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के उत्तराखंडियत बनाम भाजपा है। क्या पहाड़ बनाम मैदान क्या है? अगर कोई पहाड़ी अगर गाली दे दे किसी को, दूसरे तरफ वालों को, तो ये थोड़ी हो जाता है कि पहाड़ बनाम मैदान। एक व्यक्ति ने गाली दी है एक बड़े वर्ग को और उसका प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत, चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो, हम सब की दो आइडेंटिटी है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो दोनों आइडेंटिटी दोनों के पास हैं। एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और दूसरी हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी में हम सब भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, और रीजनल आइडेंटिटी में हम वो हो सकते हैं जिनको आप पहाड़ी या मैदानी बोल रहे हैं, वो रीजनल आइडेंटिटी है हमारी। वो दोनों को अपने पे फख्र होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि पहाड़ी बनाम मैदानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडी है। प्रेमचंद अग्रवाल जी का मामला केंद्र को भेज दिया है, अच्छी बात है। केंद्र जो भी फैसला करेगा, केंद्र भी बेनकाब होगा कि केंद्र क्या चाहता है। इतने दिनों से केंद्र अगर उनका एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या वो बेनकाब नहीं हुआ? और अगर उन्होंने भेज दिया तो उन्होंने जो धमकी दी, महेंद्र भट्ट जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश के लोगों को धमकी दी, उस पर वो केंद्र से क्या उम्मीद चाहते हैं वो भी स्पष्ट करें। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके प्रीतम सिंह इस मामले पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर विधायक के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी की और उसके बाद जो है एक प्रवृत्ति मूल के लोगों पर जो है टिप्पणी करने का काम किया है, कांग्रेस ने सदन के अंदर भी इसका विरोध किया, सदन के बाहर भी विरोध किया है। आज प्रश्न पहाड़ मैदान का नहीं है। हम जो लोग गलत बात कर रहे हैं, तब चाहे वो प्रवृत्ति मूल का हो चाहे मैदानी मूल का हो, जो गलत बात करेगा और जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, अगर इस तरीके की कृत्य करेंगे, इस तरीके की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन ले जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जिस तरीके से लगातार जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जब कभी भी भाजपा को ये लगेगा कि अब बात बनने वाली नहीं है तो उस समय उनकी विदाई भी सुनिश्चित हो जाएगी। जहाँ तक संसदीय कार्य मंत्री के कृत्य की बात है, मैं छठी बार विधायक हूँ, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा संसदीय कार्य मंत्री नहीं देखा है। पहली बार ऐसे संसदीय कार्य मंत्री को देखा है जो सदन में भी आपा खोने का काम करता है, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है वहाँ भी आपा खोने का काम करता है, और सड़क पर भी आपा खोने का काम करता है। तो है नहीं इस लायक कि वो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। नहीं, मैंने कहा है कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के रूप में रहेंगे तो ना तो मैं कार्य मंत्रणा की बैठक में जाऊंगा, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कार्य मंत्रणा से मैं त्यागपत्र भी देने का काम करूंगा। तो कांग्रेस के नेताओं के इस विरोध के सुर सुनकर सवाल मन में यह भी उठता है कि सदन के भीतर विरोध क्यों नहीं कांग्रेस के अन्य विधायकों ने दर्ज कराया? सिर्फ लखपत सिंह बुटोला ही अकेले क्यों लड़ते नजर आए? जब स्पीकर ने उनको डांटा, फटकारा, तब सदन से अकेले ही बुटोला ने वॉकआउट क्यों किया? कांग्रेस के और विधायक क्यों मौन रहे? सदन में तो कांग्रेस ने अपने विधायक का भी साथ नहीं दिया। अब इस मुद्दे पर जनता आक्रोशित हो गई है तो लीपापोती का कोई लाभ नहीं है। बहरहाल 6 मार्च का दिन उत्तराखंड के इतिहास की वो तारीख है जिसे लेकर पूरे देश की निगाहें यहां रहेंगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, दूसरी तरफ गैरसैंण में इकट्ठा होगा पूरा पहाड़। सवाल वही, क्या गैरसैंण की ये आवाज, गैरसैंण से निकली आवाज पहुंच पाएगी उत्तरकाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक? यह एक बड़ा सवाल है। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ क्या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए? क्या बड़ा एक्शन लेकर एक मिसाल बीजेपी को कायम करनी चाहिए? इस पर अपनी बेबाक राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।